नमस्ते। भारत में घर खरीदना हम सबका एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ा फैसला होता है ना। और ये फैसला सही साबित हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने डेवलपर कौन सा चुना है। तो चलिए आज इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाते हैं और समझते हैं कि एक सही भरोसेमंद डेवलपर कैसे चुना जाए, ताकि आपकी मेहनत की कमाई बिल्कुल सेफ रहे। जरा इस बात पर गौर कीजिए। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन चाहे कितनी भी शानदार क्यों ना हो, अगर उसे बनाने वाला यानी डेवलपर ही सही नहीं है, तो आपका ये सपना एक बुरे सपने में भी बदल सकता है। 70% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत से इस रिस्क को लगभग जीरो किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस 70% के रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाए। इसका जवाब है एक इन्वेस्टर शील्ड बनाकर। आप इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं जो आपको हर गलत इन्वेस्टमेंट से बचाने के लिए एक ढाल की तरह काम करेगी। ये शील्ड आपको फैक्ट्स के बेसिस पर फैसला लेने में मदद करेगी, ना कि सिर्फ रंगीन ब्रोशर के वादों पर। देखिए, किसी भी मजबूत इन्वेस्टमेंट की जो नींव होती है ना, वो इन 3 पिलर्स पर टिकी होती है। हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। पहला, क्या सारे कानूनी कागजात अपनी जगह पर हैं? दूसरा, क्या डेवलपर के पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वाकई में पैसा है? और तीसरा, क्या वो जमीन पर जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा भी करते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर से, पेपर वर्क यानी कागजी कार्रवाई। ये किसी भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की कानूनी बुनियाद है। अगर कागजों में ही कोई झोल है, तो डील चाहे कितनी भी अच्छी लगे, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो यहां पर 3 बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं जो आपको चेक करनी ही करनी है। सबसे पहले, अपने राज्य की ऑफिशियल रेरा वेबसाइट पर जाइए और प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई कीजिए। दूसरा, ये पक्का कीजिए कि जमीन का टाइटल डेवलपर के ही नाम पर हो और सारी सरकारी मंजूरियां मिली हुई हों। और आखिर में ये जरूर देखिए कि क्या डेवलपर ने अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के लिए टाइम पर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी हासिल किया था। ये उनकी क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा सबूत होता है। चलिए, कागज तो हमने देख लिए, अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी पैसा, फाइनेंशियल्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि डेवलपर की माली हालत कैसी है। क्योंकि सोचिए, अगर डेवलपर के ही पैसे खत्म हो गए तो आपका प्रोजेक्ट बीच में ही अटक जाएगा, है ना? यहां ध्यान देने वाली 3 बातें हैं। पहली बात, डेवलपर पर कर्ज कितना है। जितना ज्यादा कर्ज, उतना ही ज्यादा रिस्क। दूसरी बात, क्या प्रोजेक्ट में ब्लैकस्टोन या एचडीएफसी कैपिटल जैसे बड़े नामी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है? अगर हां, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और तीसरा, क्या रेरा के नियमों के हिसाब से आपका पैसा एक अलग एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है? इससे यह पक्का हो जाता है कि आपका पैसा कहीं और नहीं, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट पर ही खर्च होगा। और हां, ये सवाल तो सबके दिमाग में घूमता है। क्या जो कीमत बताई जा रही है वो फाइनल है या इसमें कुछ छुपा हुआ है? अक्सर बताई गई कीमत के अलावा भी कई हिडन चार्जेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट प्लान को कैसे परखना है। एक बात गांठ बांध लीजिए, हमेशा प्रोग्रेस लिंक्ड पेमेंट प्लान ही चुनिए, जो रेरा के हिसाब से हो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे काम पूरा होता जाएगा, वैसे वैसे आप पेमेंट करेंगे। उन प्लान से हमेशा दूर रहिए जहां डेवलपर शुरुआत में ही ज्यादातर पैसा मांग ले, क्योंकि उसमें सारा रिस्क आपका हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और तीसरे पिलर पर। इसे हम कह सकते हैं रियलिटी चेक। यहां हम ये परखते हैं कि डेवलपर के वादों और जमीन की हकीकत में कितना तालमेल है। क्या वो जो कहते हैं वो असल में करते भी हैं? अच्छा, तो ये सच्चाई पता कैसे चलेगी? इसके 3 बहुत ही आसान तरीके हैं। पहला, डेवलपर के पुराने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी डेट्स चेक कीजिए। क्या उन्होंने टाइम पर घर दिया? दूसरा, उनके किसी बने बनाए प्रोजेक्ट में खुद जाइए और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, फिटिंग्स, मेंटेनेंस सब अपनी आंखों से देखिए। और तीसरा, गूगल, फेसबुक जैसे ऑनलाइन फोरम पर मौजूदा कस्टमर्स के असली रिव्यूज जरूर पढ़िए। अब स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं, ये आपको डेवलपर्स को समझने में एक बेसिक आइडिया दे सकती है। देखिए, टियर 1 में आते हैं बड़े जाने माने नाम जो सबसे सेफ माने जाते हैं। टियर 2 में मजबूत रीजनल डेवलपर्स आते हैं और टियर 3 में छोटे लोकल बिल्डर्स, जिन्हें सबसे ज्यादा ध्यान से परखने की जरूरत होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये बस एक गाइड है। आपकी अपनी रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या देखना है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, कि किन खतरों से बचना है और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स की, मतलब वो खतरे की घंटियां जिन्हें सुनकर या देखकर आपको फौरन रुक जाना है।
अगर आपको इनमें से एक भी साइन दिखे तो आगे बढ़ने से पहले 2 बार नहीं 10 बार सोचने की जरूरत है। ये कुछ बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट्स में बार बार देरी करता है, उसका रेरा नंबर नकली है, वो आपको ऐसे रिटर्न का वादा कर रहा है जो सच नहीं हो सकते, या उसके खिलाफ खरीदारों के बहुत सारे केस चल रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट से दूर रहना ही सबसे समझदारी का काम है। तो चलिए आखिर में आपको एक 5 स्टेप एक्शन प्लान देते हैं। इसे अपनी चेकलिस्ट समझ लीजिए। रेरा सर्टिफिकेट खुद वेरीफाई करें, बिल्डर का एक रेडी प्रोजेक्ट जाकर देखें, प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी अच्छे वकील को दिखाएं, कुछ पुराने कस्टमर्स से बात करें, और सबसे जरूरी, किसी भी अनरजिस्टर्ड प्री लॉन्च ऑफर के लालच में बिल्कुल मत आइएगा। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक अच्छा डेवलपर हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। भारी डिस्काउंट के लालच में आने के बजाय डेवलपर की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को देखिए। यही आपके पैसे और आपके मन की शांति दोनों को बचाएगा। और आखिर में बस एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, जब सारी रिसर्च हो जाए, सारे फैक्ट सामने हों, तो क्या आपका दिल और दिमाग एक ही बात कह रहे हैं? क्या आपकी गट फीलिंग उन कागजों से मैच कर रही है? जब फैक्ट्स और आपकी गट फीलिंग दोनों हाँ कहें, तभी समझिएगा कि आपने एक सही फैसला लिया है।